डियर स्टूडेंट अज असी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करन जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है साढ़े कोल यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ए लाइन हेयर ए लाइन पी क्यू है ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड यदि वन साइड साढ़े कोल ट्रायंगल दी ए बी तो ਉਹਦੇ मिड पॉइंट मीनस मिड तो जो पॉइंट आप पी ड्रा करने तो इट मीन कि ए पी इक्वल टू पी बी एंड वन साइड ए ट्रायंगल पैरल टू अनदर साइड्स पी क्यू जी लाइन ड्रा की असी वो थर्ड एक होर साइड जी वो ट्रायंगल की बी सी सपोज करो कि ये पैरल है तो असी प्रूव करना कि वो थर्ड साइड साढ़े को ए सी है इनू वो बायसैक्ट करेगी मीनस कि ए क्यू बटा क्यू सी होगा। फस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लेट कर लें असी लेट पी क्यू इज़ ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी पी क्यू लाइन आप ड्रान की ए बी लाइन दे मिड तो एंड पैरल टू बी सी एंड पैरल टू बी सी बी सी साइड दे पैरल है इंटरसैक्ट थर्ड साइड ए सी एट पॉइंट क्यू। Now in given triangle ABC triangle ਦੇ ਵਿੱਚ given ਸਾਨੂੰ ਹੈ PQ parallel to BC student by Thales theorem or by basic proportionality theorems ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। स्टूडेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग असी कोई भी एक लाइन सपोज कर ले हेयर पी क्यू पैरल टू बी सी है तो असी इसनों ले सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी होगा। स्टूडेंट्स हेयर सानू गिवन भी है कि ए पी इक्वल टू पी बी बिकॉज ये मिड पॉइंट है इस करके यदि थां ते असी वन सबस्टिट्यूट कर सकते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी बिकॉज ए पी इक्वल टू पी बी। स्टूडेंट क्यू सी इत्थे आपां कोल शिफ्ट करांगे इधर डिवाइड कर रहा तो इधर आके साढ़े को मल्टीप्लाई होकर साढ़े को आ जाएगा क्यू सी इक्वल टू ए क्यू। स्टूडेंट जेकर क्यू सी इक्वल टू ए क्यू है तो क्यू इज़ आ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम 6.2 है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम गिवन है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ये ट्रायंगल साढ़े को है पी क्यू साइड दे मिड पॉइंट एस है पी आर साइड का मिड पॉइंट टी है। स्टूडेंट नेक्स्ट गिवन है कि इज़ अ पैरल टू द थर्ड असी प्रूव करना है कि ये जी एस टी साढ़े को लाइन है ये पैरल होएगी क्यू आर साइड दे इन ट्रायंगल पी क्यू आर S is the midpoint of PQ and T is the midpoint of PR। स्टूडेंट इसलिए असी लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल टू एस क्यू एंड एस क्यू शिफ्ट किया तो साढ़े को आएगा पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू आएगा साढ़े को 1 इक्वेशन
दे लांगे नाम 1 दा। स्टूडेंट सैकेंड टाइम साडे कोल बिकॉज टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, सो असी ले सकने हाँ पी टी इक्वल टू टी आर। स्टूडेंट नू शिफ्ट किया आप पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू आएगा 1, इक्वेशन ना दे लांगे असी 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 स्टूडेंट्स असी बिकॉज राइट साइड साढ़े को 1 1 के इक्वल है, सपोज स्टूडेंट राइट साइड साढ़े को 1 1 के इक्वल है, इस करके जो लैफ्ट साइड साढ़े को भी इक्वल होणगियां पी एस इक्वल टू एस क्यू एंड पी टी इक्वल टू टी आर। स्टूडेंट बाय कन्वर्स of BPT theorem we have ST parallel to QR। स्टूडेंट से प्रूव करना सी असी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट ट्रेपेजियम कोई भी क्वाड्रिलेटर्स कोई भी चतुर्भुज जिहदियां दो साइड्स ने वो पैरल होण उस क्वाड्रिलेटर नूं उस चतुर्भुज नूं असी ट्रेपेजियम कहने आ। इन विच ए बी पैरल टू डी सी गिवन सानू कि ए बी जी साइड है वो पैरल टू डी सी साइड होएगी एंड इट्स डायगनल इंटरसैक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ये जोड़े डायगनल इंटरसैक्ट करते हैं ओ पॉइंट ते शो असी करना ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। स्टूडेंट्स फिगर ड्रा कर ली असी। हेयर ए बी साइड पैरल टू इट्स सी डी साइड्स। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन करांगे कि ई ओ एफ कंस्ट्रक्ट करांगे असी ई ओ एफ ड्रा ई ओ एफ पैरल टू इट्स साइड ए बी and its another parallel side CD or we can write DC। So now first असी शेडेड जी ब्लैक पेंसिल ना शेड की वो ट्रैंगल लाँगे ट्रैंगल ए बी डी। इन ट्रैंगल ए बी डी स्टूडेंट्स असी देखते हैं कि ये साडे कोल ई ओ पैरल टू है ए बी साइड दे ई ओ पैरल टू ए बी। सो स्टूडेंट्स बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करांगे असी बाई BPT थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिन्होंने असी थेल थ्योरम भी कहने आ यूज़ करके असी जो एक साइड दे पैरल कोई अनदर साइड होए तो वो जो दूसरी साइड्स नू सेम प्रपोर्शन डिवाइड करेगी। इस करके असी ले सकते हैं ए ई अपॉन ई डी ए ई अपॉन ई डी एंड बी ओ अपॉन ओ डी बी ओ अपॉन ओ डी। स्टूडेंट इक्वेशन 1 का नाम दे लेने आ। आल्सो इन ट्रैंगल ए सी डी आल्सो इन ट्रैंगल ए सी डी ट्रैंगल कि लाँगे ट्रैंगल असी ये वाली ट्रैंगल ए सी डी। स्टूडेंट्स इस ट्रैंगल च असी देखते हैं कि जी ई ओ साइड है वो पैरल टू डी सी ई ओ पैरल टू डी सी है। अगेन बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स असी ले सकते हैं ए ई अपॉन ई डी ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। स्टूडेंट ना देंगे असी 2। स्टूडेंट फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लैफ्ट साइड इक्वल ने सो जिहड़ियां राइट साइड वो भी इक्वल होणगियां असी इसलिए लिखांगे ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। हुण असी रिप्लेस कर लांगे बी ओ ते ओ सी नूं ते जो साडे कोल आंसर आएगा
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ AO upon BO equal to OC upon OD. Student, next question, 10th question. The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O and such that AO upon BO equal to CO upon DO. ਤੇ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ABCD is a trapezium. Students, 9th question ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ trapezium means quadrilateral, ਉਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ trapezium ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ EO ਪੈਰਲਲ ਟੂ AB ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ AO upon BO equal to CO upon DO, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ AO upon CO BO upon DO। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਦਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ABD, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ABD ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਸਾਡੇ ਕੋਲ EO parallel to AB. So student, by basic proportionality theorem या Thales theorem ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ BO upon DO equal to AE upon DE। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦਾ। from 1 and 2 we have ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BO ਤੇ DO ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। AO upon CO ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AE upon DE। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਓ ਬਾਈ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕਨਵਰਸ of BPT theorems we have EO parallel to DC। Student also ਸਾਨੂੰ given ਹੈ also EO parallel to AB। Student ਜੇਕਰ EO parallel to DC ਅਤੇ EO parallel to AB ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ it also gives AB parallel to DC। Student ਜਦੋਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ABCD is a trapezium।